तो नमस्ते बच्चों, आज हम लोग वेल्डर ट्रेड के थ्योरी का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। आप लोग भी इसको लाइन बाय लाइन आप सुनिए, पढ़िए, देखिए और इसको अपना नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। तो थर्ड चैप्टर 2 चैप्टर हो चुका है, आज थर्ड चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ें। थर्ड चैप्टर है एलिमेंट्री फर्स्ट एड। एलिमेंट्री फर्स्ट एड, देखिए यह जो क्लास है वह वेल्डर ट्रेड के लिए है और आईटीआई में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो खास करके है, क्योंकि यह जो एक एक चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, निम्मी का बुक है उसके आधार पर पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आपको डायरेक्ट वेल्डिंग करना ही नहीं सिखाना मेरा मकसद है। मेरा मकसद है कि जो आईटीआई का कोर्स है, जो आईटीआई में पढ़ते हैं, उस कोर्स को हमको प्रॉपर रूप से समझाना है और बताना है। इसलिए मैंने फर्स्ट जो चैप्टर है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड ट्रेनिंग, दूसरा चैप्टर था इंस्टीट्यूट में डिसिप्लिन और तीसरा चैप्टर है एलिमेंट्री फर्स्ट एड। यानी जब आप वर्कशॉप में जाते हैं, आईटीआई में जाते हैं, तो आप उसमें जो कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उस तरह से आपको कैसे फर्स्ट एड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या दुर्घटना हो सकती है, उसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है और उसको आप देखें। इलेक्ट्रिकल शॉक एंड ब्रेथिंग प्रॉब्लम आप देखते हैं जब वर्कशॉप में रहते हैं, वर्कशॉप में जाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो क्या होता है इलेक्ट्रिकल शॉक जो है वो लग जाता है। कभी न कभी आप लोगों को घर पर भी लगा होगा कि इलेक्ट्रिक जो है करंट मार देना, जिसको बोलते हैं, करंट मार देता है। तो वह करंट मार देने के बाद आप उसको कैसे बचाव करते हैं। और ब्रीथिंग प्रॉब्लम, अगर आपको सांस रुक जाती है, किसी को सांस रुक जाती है थोड़ा देर के लिए, तो उसको आप कैसे फिर रिकवर कर सकते हैं, उसके बारे में इसकी जानकारी होनी चाहिए बच्चों को। इसलिए यह सभी आईटीआई के स्टूडेंट को, बच्चे को, ट्रेनिज को यह बताया जाता है एलिमेंट्री फर्स्ट एड कि आप उसको कैसे रिकवर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक शॉक में। इलेक्ट्रिक शॉक की सेवेरिटी उस करंट के लेवल पर निर्भर करता है। देखिए अगर करंट आपको मारता है, कभी कभी क्या होता है कि करंट मारता है और आपको हाथ से ऐसे झंझना के छोड़ देता है, ठीक है। कभी घर पर भी करंट लगा होगा, किसी बच्चे को या आपको लगा होगा, तो क्या है कि करंट लगा और हाथ से छूट जाता है और वह झंझना के रह जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, करंट लगता है सटे ही रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है करंट की जो सेवेरिटी है, उसकी तीव्रता कितनी है। करंट जितना तीव्र होगा उस हिसाब से आपके करंट लगने का लेवल होता है। तो वह तीव्रता, सेवेरिटी जो है, करंट शॉक की सेवेरिटी जो तीव्रता कितनी है, उसके किस पर निर्भर करता है? करंट के लेवल पर निर्भर करता है। करंट कितना है, करंट जितना ज़्यादा रहेगा उतनी आपकी माने शॉक का सेवेरिटी ज़्यादा होगी। क्लियर? तो इसलिए आपको क्या कहता है कि जो कम वोल्टेज होता है, 110 है, 220 है, 440 है, 11,000 वोल्ट है, तो देख रहे हैं जिस तरह से जितने ज़्यादा वोल्टेज में लोग सकता है उतने जल्दी वह जाता है। क्लियर? इसलिए आपको देखना है कि यह सेवेरिटी किससे निर्भर करता है, तो वह करंट पर निर्भर करता है जो बॉडी से पास करता है। क्या करता है? बॉडी से पास करता है। करंट कितना लेवल है जो बॉडी से पास करता है उस पर निर्भर करता है। और कॉन्टैक्ट समय कितना लंबा है। अगर करंट लग रहा है और छोटा देर के लिए लग रहा है, तो आपको क्या है, वह टाइमिंग पर भी निर्भर कर रहा है। अगर करंट ज़्यादा है और टाइमिंग बहुत कम समय के लिए है, तो आपको उसमें कम मिलेगा, कम, जैसे कि दुर्घटना कम होगी, क्षति कम होगी। लेकिन वह ज़्यादा समय के लिए लगता है तो क्या होता है, दुर्घटना, क्षति ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या है कि अगर कॉन्टैक्ट का समय कितना लंबा है उस पर निर्भर करता है। इस पर भी डिपेंड करता है कि कॉन्टैक्ट डिस्कनेक्ट करने में देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसलिए क्या करना है, जैसे ही हम करंट कितना है, ठीक है, करंट बहुत कम है लेकिन ज़्यादा समय के लिए लग गया तो फिर वह क्षति हो जाएगी ज़्यादा। इसलिए क्या करना है कि सबसे क्विकली उसको डिस्कनेक्ट करने की प्रयास करना है। वह करंट जितना भी ज़्यादा हो, कितना भी कम हो, उससे मतलब नहीं है। आपको जब भी करंट किसी को लगता है, शॉक लगता है, तो सबसे पहले उसको क्विकली डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करने की ज़रूरत है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर पर्सन अभी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई से कॉन्टेक्ट में है तो पावर को स्विच ऑफ कर देना है करके, या प्लग को निकाल करके, केबल को रिंच करके कॉन्टैक्ट ब्रेक करना है। क्या करना है? अगर अभी भी सटा हुआ है
करंट लगा हुआ है, और किसी बच्चे को करंट लगा हुआ है, किसी आदमी को करंट लगा हुआ है, किसी भी मवेशी को भी करंट लग जाता है, तो अगर नहीं छूटा है या नहीं छुड़ा पा रहे हैं तो क्विक क्या करना है, स्विच ऑफ करना है, नहीं तो फिर उसको अनप्लग करना है, प्लग कहीं लगा हुआ है अनप्लग करना है, नहीं तो उसको रिंच से खोलना है, यानी फटाफट उसको डिस्कनेक्ट करने का प्रयास करना है, जिससे कि उसको क्षति कम हो। नेक्स्ट, पॉसिबल नहीं है तो किसी इंसुलेटेड मटेरियल, अगर मान के चलिए इस सारी जो है डिस्कनेक्ट करने की जो विधियां हैं अगर आपके पास नहीं है, आप उसको नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना है कि लास्ट पोजीशन में आपको क्या करना है, इंसुलेटेड मटेरियल, लकड़ी हो, बोरा हो, कपड़ा हो, इस तरह का जो है भींगा नहीं होना चाहिए, इस तरह के जो है सिस्टम पर उस तरह से चीज़ों को पर खड़ा होकर के या उससे पकड़ करके आप उस जो ये है जो एक्टिविटी जो है जिसको लगा हुआ है करंट, उसको हटाने का प्रयास करना चाहिए। क्लियर? तो हम लोग फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे फर्स्ट एड के लिए। तो नेक्स्ट है उसको क्या करना है, नियर बाई जो यूज करके उसको खुद को इंसुलेटेड करना है। क्या करना है? इंसुलेटेड करना है। क्लियर? देखिए इस तरह का है, आपको दिख रहा होगा फिगर में कि वह क्या करना है, आपको इस तरह के जो इंसुलेटेड किसी तरह की लकड़ी है, उस तरह से आपको इसको क्या करना है, हटाना है। क्लियर? हटा करके इसको यहाँ अनप्लग करने के लिए बताया गया है, अनप्लग करें और फिर उसको आराम से उसको लिटा दें, जिससे कि वह आराम महसूस करे और उससे रिकवर हो सके। क्लियर ना? चलिए अगर आप अनइंसुलेटेड है तो विक्टिम को वेयर हैंड से तब तक टच ना करें जब तक कि सर्किट को डेड ना किया जाए। देखिए अगर आपको अनइंसुलेटेड हो, यानी इंसुलेटेड नहीं है, आपको लकड़ी नहीं मिला, कुछ ऐसा नहीं मिला, आपको उसको पकड़ने के लिए आपको कपड़ा नहीं मिला, तो इस तरह के अगर सपोज माने भींगा हुआ स्थान है तो आप तब तक उसको टच नहीं करें। ये नहीं कि हाँ एकदम बनने जाए कि नहीं हम उसको छुड़ा लेंगे, वो मर रहा है, चाहे इससे हो रहा है, चाहे इससे हो रहा है, वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसा करके आप क्या करेंगे, आप खुद को भी क्षति पहुंचा देंगे, वो भी क्षति हो सटा हुआ तो है ही, उसको करंट लगा हुआ है ही, आपको भी करंट लग सकता है और आप भी उसमें क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो क्यों ना उसको इस तरह से हम पहले शांति की, उस घबराहट तो वहाँ रहती है उस समय भी, फिर भी वहाँ पर एक दिमाग की लगाने की ज़रूरत है। अनइंसुलेटेड है तो आपको क्या करना है, पहले वो डिस्कनेक्ट ना हो जाए, वह जो करंट है किसी तरह से डिस्कनेक्ट ना कर दे, तब तक उसको टच नहीं करना है। क्लियर? जितना भी क्षति हो उससे मतलब नहीं, लेकिन सबसे पहले वो तो क्षतिग्रस्त हो ही रहा है, वो तो जो विक्टिम है वो तो आपको करंट लगा ही हुआ है, साथ साथ आपको भी करंट लग जाएगा। तो डबल जाने से अच्छा है कि सिंगल को आपको उसको बेट करें और आप उसको जब तक डिस्कनेक्ट ना कर दें तब तक उसको आपको टच नहीं करना है। क्लियर ना? या पर्सन को इक्विपमेंट से दूर ना कर दिया जाए, वो जब तक उस जहाँ पर सटा हुआ है उससे आपको दूर ना हो जाए तब तक आपको उसको टच नहीं करना है। अगर विक्टिम हाइट पर है, अगर ऊंचाई पर है तो सेफ्टी एक्शन लेना ज़रूरी है ताकि उसे गिरने से बचाया जा सके और कम से कम सेफली गिरने दिया जाए। देखिए ऊंचा पर है तो गिरेगा तो ज़रूर निश्चित है कि गिरेगा, लेकिन उस तरह से नहीं, अगर वह उसको गिरना ही है या गिराना ही है तो इस तरह से गिराएं जिससे कि वह कम से कम क्षति हो, सेफली गिरे। क्लियर? हाइट पर हो तो ऐसा नहीं कि हाँ इस तरह से उसको कर दे जिससे कि करंट से तो कम क्षति हुआ है, वो गिरने से ज़्यादा क्षति हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि वह गिरे इस तरह से, जिससे गिराया इस तरह से जाए जिससे कि वह सेफली गिर पाए। क्लियर? इलेक्ट्रिक बर्न जो है विक्टिम को हुए हो, वह ज़रूरी नहीं कि बड़े एरिया में हो, पर अंदर तक सीटेड हो सकते हैं। यानी वह एरिया जो है विक्टिम का जो घाव होता है, जला हुआ होता है, वह ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा एरिया में होता है, छोटा एरिया में होता है लेकिन बहुत सीटेड होता है, माने बहुत गहरा तक होता है, इसलिए गहराई तक होता है, इसलिए बहुत वह घातक हो सकती है। तो उसको क्या करना है, हो सकता है शॉक ट्रीट करने के लिए क्लीन, स्टेराइल और ड्रेसिंग से एरिया को कवर करना है। जल्दी एक्सपर्ट को हेल्प ले। क्या करना है, क्लीन ड्रेसिंग करना है, क्लीन साफ़ सुथरा करना है उसको, और ड्रेसिंग करना है। ड्रेसिंग करना होता है बांधना है, ड्रेसिंग करना है। और अगर ज़्यादा घाव हो, बड़ा हो या डीप तक गया हो तो उसको क्या करना है,
हेल्प लेना है, एक्सपर्ट से हेल्प लेना है, डॉक्टर को जल्दी बुलाना है और उसको ड्रेसिंग कराइए, उसको साफ़ कराइए, इस तरह से काम करना है। क्लियर? अगर इफेक्टेड पर्सन जो है, इफेक्टेड पर्सन मीन्स क्या होता है, इफेक्टेड जो इफेक्ट माने पर्सन है, ठीक है, जिस पर करंट लगा हुआ है, जिसको शॉक लगा हुआ है, अगर वह पर्सन अनकॉन्शियस मीन्स होता है आपको बेहोश होना। अगर वह सांस चल रहा है लेकिन अनकॉन्शियस है तो वह क्या है, बेहोश है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए और ब्रेथिंग कर रहा है, माने अनकॉन्शियस तो है लेकिन वह सांस चल रहा है, उसका ब्रेथिंग कर रहा है, तो नेक, चेस्ट, वेस्ट के क्लॉथिंग को लूज करके पर्सन को रिकवरी पोजीशन में रखें। रिकवरी पोजीशन, आपको रिकवरी पोजीशन इसको देख लीजिए, इस तरह के आपको क्वेश्चन में फिगर आएगा, फिगर दे देगा और बोलेगा कि यह किस पोजीशन का फिगर है, तो आपको क्या आंसर रहेगा इसका, रिकवरी पोजीशन। क्या हो गया ये, रिकवरी पोजीशन, रिकवरी पोजीशन, रिकवरी पोजीशन, रिकवरी पोजीशन। क्या रिकवरी पोजीशन में आपको पर्सन को रखना है, क्या क्या करके, तो उसको सारे चीज़ों को, चेस्ट जो छाती का जो कपड़ा है, यहाँ का कपड़ा है, इसको बेल्ट खोल देना है, जूता खोल देना है, ये सब जो है पहना वो सबको खोल देना है, खोल करके रिकवरी पोजीशन में उसको लिटा देना है। क्लियर? नेक्स्ट, ब्रीथिंग और पल्स रेट को कांस्टेंट चेक करना है। ब्रीथिंग जैसे कि सांस ले रहा है या पल्स रेट, उसको नड़ी देखना है, नड़ी को देखना है और सांस को देखना है कि वह प्रॉपर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, माने लगातार उसको चेकअप करते रहना है कि हाँ, वह कांस्टेंट चेक करते रहना है कि वह क्या कर रहा है, क्या हो रहा है उसके पास। पर्सन को वार्म और कंफर्टेबल रखें, वार्म और कंफर्टेबल रखें, हेल्प के लिए सेंड करें, यानी मदद के लिए उसको भेजें, ठीक है। तो वार्म रखना है, कंफर्टेबल रखना है, ये नहीं कि अगर पर्सन बेहोश है या कुछ ऐसा लगा हुआ है तो बहुत सारे लोग उसको घेर लेते हैं, घेरना नहीं है, उस तरह से उसको हवादार में जगहों पर रखना है, उसको घेरना नहीं है, घेरने से तो कुछ होता नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी कहीं दुर्घटना हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, बहुत सारे लोग एक ही चीज़ को देखने के लिए ये हो जाते हैं, लेकिन देखने से कुछ होता भी नहीं है। वही नहीं कि हाँ देख करके कुछ करेंगे, उसका कुछ नहीं करेंगे, जो काम के आदमी होंगे उसको ही आए वहाँ पर, उसके अलावा देखने वाले नहीं आए, और उसको एक कंफर्ट मैंने पोजीशन में रखें। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट गिव एन अनकॉन्शियस पर्सन एनीथिंग बाय माउथ में क्या करना है, उसमें डू नॉट गिव, देना नहीं है। अनकॉन्शियस पर्सन को जब भी वह जो बेहोश हो, तो बेहोश पर्सन को कभी भी आपको किसी भी चीज़ जो है माउथ में नहीं देना, पानी हो चाहे हो कुछ भी हो, बिस्किट हो, कुछ भी, जो अनकॉन्शियस हो, जो बेहोश है, उसको माउथ में किसी भी प्रकार का नहीं डालना है। क्लियर? नेक्स्ट, डू नॉट लीव एन अनकॉन्शियस पर्सन अनअटेंड, यानी अनअटेंडेड माने उसको बेहोश हुआ उसको अकेला नहीं छोड़ना है, यानी अटेंडेड जो है, अटेंडर एक आध को देना है, उसको रखना है, जिससे कि वह अकेला छोड़ना नहीं चाहिए, कभी कुछ होने की संभावना, दुर्घटित होने की संभावना रहती है। अगर कैजुअलिटी ब्रीथिंग बंद है तो तुरंत एक्शन ले, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करें। अगर मान के चलिए ब्रीथिंग जो कैजुअलिटी माने जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसकी सांस अगर रुका हुआ है तो क्या करना है, तुरंत उसको हेल्प की ज़रूरत है, उसको मदद लीजिए और एक्सपर्ट को बुलाइए और उस पर मैंने एक्शन लेना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लियर? इलेक्ट्रिक शॉक लगने से क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि हाँ किस तरह से हमको उसको रिकवर करना है, किस तरह से आपको रखना है। अब है इलेक्ट्रिक शॉक है। इलेक्ट्रिक शॉक सीरियस एंड डेंजरस डिपेंड करती है, सीरियस है या डेंजरस है, डिपेंड करती है उस करंट के लेवल पर जो बॉडी से पास करता है और कॉन्टेक्ट कितने समय तक है। आपको इसके बारे में जानकारी होना ही चाहिए, चाहे हम लोग बता ही दिए हैं कि हाँ कितना सीरियस है, डेंजरस है, वह किस पर निर्भर करता है, तो वह उसके लेवल पर, करंट के लेवल पर, और दूसरी पॉइंट है टाइमिंग पर। लेवल भी होना चाहिए और टाइमिंग भी होना चाहिए। अगर टाइमिंग बहुत कम समय में है, बहुत ज़्यादा समय तक लगा है, लेवल कम है, लेवल ज़्यादा है, इस पर निर्भर करता है कि आपको शॉक जो लगा है वह कितना क्षतिग्रस्त करेगा। क्लियर? शॉक की सेवेरिटी
इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर, माने तीव्रता जो है, शॉक जो है उसकी तीव्रता को इन्फ्लुएंस करने वाला, जो बढ़ाने वाला जो फैक्टर है वो कौन कौन सा है। आपको जो शॉक लगा है, करंट शॉक लगता है, उसको बढ़ाने के लिए फैक्टर कौन कौन से जो कारक है जो उसमें आपको उस करंट को लगने में मदद करता है। तो इसके लिए आप देखिए, एक में है पर्सन की एज। पर्सन अगर बूढ़ा है तो उसको करंट जल्दी लग जाता है, जवान है तो थोड़ा सा करंट सह भी लेता है। तो इस तरह से एज जिस तरह का है, एज के आधार पर इसको निर्भर करता है। इंसुलेटिंग फुटवेयर न पहनना। इंसुलेटिंग फुटवेयर, अगर आप चप्पल पहने हुए हैं, जूता पहने हुए हैं और इंसुलेटेड नहीं है, क्लियर, भींगा हुआ है आप, तो उस तरह का जूता अगर पहने हुए हैं, इंसुलेटेड नहीं है, तो करंट लगने की संभावना बढ़ जाती है, क्लियर। या बेट फुटवेयर है। फुटवेयर यानी जो गीला जूता पहने हुए हैं, गीला चप्पल पहने हुए हैं, क्या होता है, करंट लगने की संभावना बढ़ जाती है, क्लियर। वेदर कंडीशन वेदर जैसा हो, अगर वेट वेदर रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है वेदर में, तो करंट ज़्यादा लगने की संभावना होती है, ठीक है। सूखा वेदर रहता है तो उसमें करंट कम लगने की संभावना होती है, क्लियर।